स्टूडेंट है जिसका बचपन से ये फौज में जाने का मकसद है। फैक्टर वन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, राइट? दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। अगर आपने जब भी ये रियलाइज कर लिया कि आपने फौज में जाना है, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। बच्चे के पास 20 एसएसबी देने के बाद दूसरा ऑप्शन कोई खास बच नहीं रहा है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे एज अ एक्स जीटीओ? हो सकता है उनका 10वीं बार में हो जाए, 14th टाइम में हो जाए, 15th टाइम में हो जाए। उनको अपना लक ट्राई करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सो दैट आपका प्लान भी तो हमेशा है। मैम, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन जो इस सवाल का आंसर देगा। एक स्टूडेंट है जिसका बचपन से ये फौज में जाने का मकसद है एज एन ऑफिसर, जैसे आपका था, राइट? तो उसको 11th क्लास 12th क्लास में उसको पता है एसएसबी तो देना पड़ेगा। सो उसको अपने लेवल पे किस तरीके से वो फाउंडेशन तैयार करनी है कि ठीक है, अगर एसएसबी में रिकमेंड होकर मेडिकल आउट भी हो गया फर्क नहीं पड़ेगा, बट ही बिकम अ वेरी गुड पर्सनालिटी, या एक अच्छा इंसान निकल के आएगा, समाज में कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप मुझे वो फाउंडेशन बताइए कि वो स्टेप्स क्या होने चाहिए एक स्टूडेंट्स के लिए जो वो अपने लेवल पे तैयारी कर सके। तो जो ये एसएसबी का पूरा जो सेटअप है, अगर आप सारी ऑक्सीज लाइक क्वालिटीज देखेंगे, जितने भी ओएलक्यू में आप उठाएंगे, तो अगर वो ओएलक्यू आप पढ़ेंगे तो वो एक आइडियल मैन और विमेन का आपको फ्रेम दिखेगा उसमें। So if you see the factor one of planning and organizing, right? This is all about your brain. Now, when you see social adjustment, it's all about like how good you are at heart. Then you have social effectiveness, how much strength, inner strength, how much like gut power you have to influence others. Then you have dynamic, like how much strength you have, like physically and mentally, you are able to take the stress and go ahead with that. And you can calculate like how much risk you can take in life. So अगर ये सारी आप OLQ मिला देते हैं, तो ये एक जो अच्छी पर्सनैलिटी जो बोली जाती है, उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। तो उसके बच्चों को क्या करना है कि जब आपने रियलाइज कर लिया है कि मुझे फौज में जाना है, तो उस टाइम पे आपने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना। अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक दीज OLQs आर ऑफ ए गुड पर्सन, राइट? good intelligent person who can help others, who can take help from others, can influence others, because the person has some matter inside, intelligence as well as confidence, can speak to now power of expression। आप बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, कैसे होगा? तो मैं तो पूरा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट द किड्स आर going behind some accent, some people are coming in SSB with the heavy French English accent. That is not the requirement, understand that. You just have to speak in a manner that the person can understand. Your ideas should be easy to understand for others, and you should be having that confidence in speech कि आप उसे आराम से बोल पाए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यू हैव मदर टंग इन्फ्लुएंस, साउथ वालों का अलग है, नॉर्थ वालों का अलग है, इट्स ओके, दैट इज द रिक्वायरमेंट। वी आर इन इंडिया एंड वी स्पीक इंग्लिश इन आवर ओन मदर टंग इन्फ्लुएंस, दैट्स फाइन। अगर आपने जब भी ये रियलाइज कर लिया कि आपने फौज में जाना है, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है कि आपने सारी जो चीजें हैं, आपके 15 OLQs हैं, उनके ऊपर आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो जैसे आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, तो उसमें आप आगे आइए। जब भी कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, यू कम अहेड एंड डू इट योरसेल्फ। यू स्टार्ट डूइंग इट, इट विल हेल्प यू। बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इट्स नॉट अबाउट कि आपको एग्जाम में मार्क्स कितने लाने, दैट इज बेसिक इंटेलिजेंस, राइट? बट यहाँ जो हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई है, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सो हु इज द पर्सन हु विल गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क, और जो हेल्प तो करेगा एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ खुद ही करना है, जो एटलीस्ट कुछ एफर्ट डालेगा। आपके घर में मिक्सी खराब हो गई, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, राइट? मिक्सी खराब हो गई, तो मिक्सी खराब है, somebody is telling कि भैया ये खराब है, but you are not doing anything because you are not in habit of taking responsibility. You are not coming with practical ideas कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, शायद इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, या इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसको अगर ये सब चेक कर लिया, उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा चीज हो सकती है कि इसकी वायर खराब हो गई है, या तीसरा चीज हो सकती है हमसे नहीं फिक्स हो सकता है, इसको बाहर लेके जाते हैं। तो एक जो बंदा हो जो ये सब क्रॉस चेक डाल सके, राइट? तो बचपन से आपने आदत डालनी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, प्रैक्टिकल चीजों को सोल्व करने की लीजिए। ऑर्गेनाइज हो गई। पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आपने क्या करना है, बात करना है, राइट? डोंट वरी अबाउट एनी मदर टंग इन्फ्लुएंस, इट डज नॉट मैटर। I'm telling you, I have been I have achieved whatever I wanted in aviation and in personality assessment, in Forge in general. Whatever I wanted, I achieved it, and I have mother tongue influence, and I'm very proud of it. So keep this in mind. And then it comes to your social adjustment. When you are going to school, when you are going with friends, then remain a person who is socially available, right? These days, I was speaking to somebody a few days back.
और वो मुझे बता रहे थे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ। और उन्हें फौजी बनना है। फौज इज नॉट ऑनलाइन, अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो कल को आप जाएंगे एसएसबी में, आप बोलेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो बहुत हाई मार्क्स आते हैं, बट मुझे तो जाना ही नहीं है सोसाइटी में, बिकॉज सोसाइटी तो बहुत खराब है। तो अगर आप उस फ्रेमवर्क के साथ चलेंगे तो नहीं होगा। तो मिंगल विद पीपल, राइट, यू डोंट हैव टू बी वेरी एक्सट्रोवर्ट। फौज में इंट्रोवर्ट लोग भी बहुत हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए कि आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो, रोज ही पार्टी कर रहे हो, वो नहीं चाहिए, दैट, अंडरस्टैंड दैट। हमें इट शुड बी अ बैलेंस, राइट। सोसाइटी, हाँ, सोसाइटी में जेलिंग करके आगे चल सके, दूसरों की हेल्प कर सके, दूसरों से हेल्प ले सके, कोऑपरेशन, राइट, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कितना रिस्पॉन्सिबल हो उसे करने के लिए, डिसिप्लिन है कि आप कितना, व्हेन यू आर आस्क्ड टू गो टू स्कूल, यू आर नॉट डूइंग, दैट शोज दैट यू डोंट हैव डिसिप्लिन, राइट, अंडरस्टैंड दैट। Then it comes to your social effectiveness, how much like initiative you have, confidence, speed of decision, ability to influence the group, liveliness, right, how much, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अभी मान लीजिए आपके एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया लाइफ में, एग्जाम्स में जो आपके मार्क्स आते हैं थोड़ा मैटर करते हैं। आपको फर्स्ट आने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कभी ट्राई नहीं करना है, फर्स्ट आने के लिए ट्राई करो, उसके बाद चाहे आप सेकंड आओ, थर्ड आओ, लास्ट आओ, राइट, यू शुड ट्राई। That's the funda we look in a person. So आपको ये नहीं है कि मुझे फर्स्ट ही आना था बट मैं नहीं आया तो मेरा दिल ही टूट गया, पता नहीं मुझे क्या करना। That kind of person we may not appreciate in courses. So understand that. Then आपका फैक्टर 4 आता है जो आपका डायनेमिक है। आप फिजिकली एंड मेंटली कितना एक्टिव रहते हो। बहुत ही आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, बट यू हैव टू बी एन एवरेज पर्सन जो रूटीन फिजिकल वर्क तो कर सके। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उठ के वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपसे कुछ आज नहीं हो पाया है, आप डायनेमिज्म क्या होता है, आज मुझे कुछ प्रॉब्लम आई, मैं आगे आके फिर उसको ट्राई करूंगी, फिर कोशिश करूंगी, एफर्ट लगाऊंगी, पहले सोचूंगी कि एप्लीकेशन टू वर्क जो हम बोलते हैं, कि सोचूंगी कि क्यों नहीं हो पा रहा मेरे से, एंड देन मैं फिर से ट्राई करूंगी। तो वो आपका हो गया। कैलकुलेट करिए, आप रिस्क जब लेते हैं कैलकुलेट करिए। क्या बच्चे होते हैं कि आते हैं कि ये दोनों तरह से काम करते हैं। इट्स नॉट अबाउट रिस्क, इज नॉट ओनली अबाउट गोली खाना, राइट, रिस्क के बारे में भी है। कल आपने अपनी पढ़ाई में कुछ कर रहे थे, आपने एक करियर चुना जो आप करना चाहते थे, उसमें कुछ रिस्क था, ठीक है, आपने लिया वो रिस्क, राइट, लेकिन वो रिस्क आप कितना लेते हो, राइट, वो भी डिपेंड करता है। अभी प्रैक्टिकली होना चाहिए आपको रिस्क में। अब एक बच्चा था जिसने पहले आर्ट्स लिया, आर्ट्स नहीं काम करी, कॉमर्स में चला गया, इसमें चला गया, वो तो रिस्क ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ के लिए नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है। एप्लीकेशन टू वर्क इज नॉट देयर, राइट। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल वर्क, इट्स अबाउट your mental work also, understand that. And then stamina, how much stress आ रहा है आपके ऊपर। तो स्टेमिना के दो पार्ट है, एक फिजिकल स्टेमिना है आपका, आप कितना उसको बढ़ा पाते हैं, वो हो जाता है फौज में आके आपका हो जाएगा, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो थोड़ा सा एवरेज लेवल का फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कितना आप उससे आगे आ सकते हो, तो दैट इज मेंटल स्टेमिना। सो इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड OLQs, तो ये बेसिक लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। अगर आपने फौज की तैयारी कर ली है, उसके ऊपर आप सही गए हो बचपन से, तो अगर आप फौज में नहीं जाओगे तो भी आपके लिए, या आपको हर जगह स्टैंडिंग रहेगी। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आप कोई भी जॉब रोल करते हो, यू विल ऑलवेज एक्सेल विद दीज क्वालिटीज, बिकॉज यही क्वालिटी आपको किसी भी चीज में लीडरशिप के लिए चाहिए। मैम बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। एंड अल्टीमेटली एक स्टूडेंट को कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, जो मैम ने ही बताया। जो डेली लाइफ में चल रहा है बस सिंसियरली उसको कीजिए और लीड लीजिए और प्रैक्टिकली सारी चीजों को देखिए कि कैसे प्रैक्टिकली चीजें की जा सकती है ना। सो यस मैम, बहुत सही आपने चीजें बताई हैं। और मैम आप मुझे ये बताइएगा कि एक स्टूडेंट है जो 20 बार एसएसबी दे चुका है, 25 बार एसएसबी दे चुका है। मेरे कांटेक्ट में ऐसे बच्चे हैं जो 25 साल तक एसएसबी देते हैं। सो आपने एक बात बोली, प्रैक्टिकलिटी, राइट, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट द सेम टाइम आप रिस्क कितना लेते हैं। तो उस बच्चे के पास 20 एसएसबी देने के बाद दूसरा ऑप्शन कोई खास बच नहीं रहा है, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे एज अ एक्स जीटीओ? क्योंकि आप एंड में जब कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं तो आप लोग 2-3 लाइनें बोलते जरूर हैं, तो बच्चा सोचता है वो 2-3 लाइनों को नेक्स्ट टाइम दोबारा से एफर्ट लगाएंगे। तो आपने हमेशा क्या करना है, मैं उन बच्चों को गलत नहीं बोलूंगी जो बार बार एसएसबी के लिए आ रहे हैं, दे आर राइट, बट उस एसएसबी के साथ आप क्या कर रहे हो, राइट। तो अगर आप मान लीजिए मैं पहली बार गई हूँ, एसएसबी हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो इट्स फाइन, राइट। तो एसएसबी की तैयारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसको आप घर पे बैठ के ही आपको करनी है, या आपको एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में जाके ही करनी है, या जो आपको जॉब करते करते नहीं हो सकती ना। मेरी लाइफ का छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे उस टाइम पे माय फादर वाज नॉट देयर एंड वी वर लाइक
obviously 5 of us studied and पूरा requirement था money का. So I was working as a receptionist, right, at that point of time when I was in college, and that was some minor institute, and I was earning very little, but I was working, right. I started working in my BSc as a receptionist in the afternoon, and वहां जाके मैं वो काम भी करती थी, but मेरी SSB की तैयारी तो हैम्पर नहीं हुई उससे. तो ये बच्चों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, 20 बार जाओ, 25 बार जाओ, बिकॉज आपका उस पे कोई आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, अभी हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो बच्चे ने कोशिश नहीं की. कुछ बच्चे कोशिश करते हैं, नहीं हो पा रहा. हो सकता है उनका 10वीं बार में हो जाए, 14th टाइम में हो जाए, 15th टाइम में हो जाए. उनको अपना लक ट्राई करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सो दैट आपका प्लान भी तो हमेशा है. अगर मुझे मैं फौज में नहीं जा पाती, तो मैंने जब मेरा मेरिट लिस्ट आने वाला था, तो मेरिट लिस्ट के लिए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तो मेरिट में आ ही जाऊंगी, नहीं सोचा. मैंने अपना मनी इकट्ठा करके मैंने MBA की तैयारी शुरू कर दी थी, और MBA का मैंने एंट्रेंस दे दिया था, और मैं शुरू करने वाली थी अपना MBA उसके बाद, अगर मेरा SSB में सिलेक्शन नहीं होता. तो इसी तरह जो ये बच्चे हैं, पढ़ाई करते रहिए, साथ में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप कोई कंपनी में जॉब कर लीजिए, आप कुछ और कर लीजिए. आपको लगता है कि अगर आपको ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा, देन आप कोई पढ़ाई कर लीजिए, जो भी आपको सूट करता है. उसके साथ आप कोई नौकरी करना चाहते हैं वो कर लीजिए, बट घर मत बैठिए. घर बैठ के SSB की तैयारी करना अपना फ्यूचर खराब करना भी हो सकता है. अंडरस्टैंड दैट. तो कंटिन्यू डूइंग इन लाइफ, एंड उसके साथ आप 20 अटेम्प्ट में हो जाओ, कोशिश करते रहो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, अगर कुछ करेक्ट कर सकते हो ठीक है. कई बार कुछ चीजें होती है जो लाइफ में नहीं होती. अगर फौज आपकी लाइफ में होगी, पक्का हो जाओगे. अगर नहीं हो रही है तो अंडरस्टैंड कि जो आप ये तैयारी कर रहे हो उससे बहुत कुछ सीख रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे. लाइक अभी मैंने फौज छोड़ दी है, राइट, बट अब मैं कॉर्पोरेट में हूँ, बट आई सी एवरी डे की जो मैंने फौज की ट्रेनिंग दी है, जो मैंने फौज की तैयारी करी थी, वो मुझे डेली हेल्प करती है. एंड आई एम इन अ लीडरशिप रोल वेयर आई फील आई एम डूइंग वेरी गुड, राइट. इट्स पीपल आस्क मी SSC के बाद क्या होगा. SSC के बाद कुछ नहीं होगा. आप इतने तैयार होगे, आप किसी भी नौकरी में जाओगे, आप स्टार रहोगे. तो अंडरस्टैंड टू आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो बिकॉज वो स्टूडेंट ऐसे मतलब एप्रीहेंशंस में घुसा रहता है, यार 4 साल का अग्निवीर आ गया. FCAT का अभी रिसेंटली ऑल वैकेंसीज आर SSC वैकेंसीज. पहले क्या था, परमानेंट कमीशन था, बट अब फ्यूचर. अतुल, SSC इज फ्यूचर, बिकॉज आप जो देखिए डिफेंस का जो बजट होता है ना, वो एक्चुअली हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है. आप देखो तो जो पेंशन बजट है वो अगर कम हो जाए, बिकॉज हमारी जितनी बड़ी मिलिट्री है, आज अगर रेशो 40-60 है SSC PC का, तो कल को ये 60-40 होगा, उसके बाद ये 80-20 होगा. सो अंडरस्टैंड दिस. अगर आप PC के पीछे ही भागते रहोगे, यू आर लिमिटिंग योर चांसेस, बिकॉज उसमें वैकेंसीज कम होती जा रही है. यू अंडरस्टैंड. कंट्री जैसे जैसे आगे हमें मनी चाहिए ग्रो करने के लिए कंट्री, वैसे वैसे हमें बजट, डिफेंस बजट भी कम करना होगा. एंड दैट SSC का पर्पस क्या है? SSC का पर्पस इज कि आप काम करो, मतलब आओ फौज में. एंड ये मत सोचो कि आपको पेंशन के बिना जाने बोल दिया, ऐसे नहीं है. आपको बहुत अच्छी फाउंडेशन के साथ जाने दिया है. अंडरस्टैंड दैट. सो आपको जब आप फौज से निकल रहे हो SSC ऑफिसर होने के बाद, आपने इतना कुछ सीख लिया होता है कि आप बाहर यू विल डू वेरी वेल सिविल में जब आप जाते हो. सो जो भी बच्चे SSC PC के लिए डरते रहते हैं कि SSC के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा. SSC के बाद आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे when you go to civil, and you will thank forces for entire life, and thank you also कि आपने सही डिसीजन लिया कि आप SSC में आ गए. उसके बाद आपने फौज भी देख ली, लाइफ में फिर और भी बाहर जाके कुछ देख लिया. तो जितना चेंज होता है आप उतना सीखते हो लाइफ से. डोंट वरी अबाउट दैट. यस यस यस. मैम, आपने बताया कि आई स्टार्टेड माय करियर तो चलो नहीं था, इट वाज जस्ट कि चलो अभी जरूरत है तो वो काम करते हैं. रिसेप्शनिस्ट का आपने शुरुआत किया, सो स्टार्टेड फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट जॉब, एंड आपका जो एंड में था दैट वाज My career has been as you are pointing out, from receptionist to a flying officer, and from that a personality psychologist. Then I am a clinical psychologist, and then I am a talent, like HR professional. I lead talent relations at like one of the reputed companies. So it has been a multiple shift, but yes, I was ready for it because I prepared for it. So कुछ लाइफ में आपने कुछ भी चीज ना ऐसे नहीं हो जाती. I tell people that only you have to plan for it. और अगर आपने एक चीज के लिए सही प्लान कर ली ना, वो प्लान आपको पूरी लाइफ के लिए चलेगा. तो ये SSB का जो प्रिपरेशन है ना, इसको हल्का मत समझो. ये SSB का प्रिपरेशन है, ये आपको पूरी लाइफ के लिए तैयार कर देगा. अंडरस्टैंड दैट. कल को फौज में गए, बहुत अच्छा. अगर नहीं जा पाए,
सो थैंक यू सेल्फ कि आपने ये जो प्रिपरेशन की है, ये आपको पूरी लाइफ आपका हेल्प करने वाली है। हाँ मैम, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। एम्बेसडर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट कैंपेन्स। सो मैम का ये भी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ मैम का एक और अचीवमेंट है, दैट इज मैम ने अभी बताया भी था, कैटेगरी ए स्टैंडर्ड ऑफ मिशन कंट्रोलिंग इन फ्लाइंग ब्रांच। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं बाकी वेटरन्स के भी मैंने इंटरेक्शंस किए हैं, तो मैंने उसमें देखा कि मतलब इतनी सारी चीजें हैं उन लोगों ने की है कि मतलब देख के एक अलग सेंस ऑफ एक प्राइड फील होती है कि हमारे साथ में, या मैं उनके साथ जुड़ा हूँ जो लोग इतना कुछ अचीव कर चुके हैं।